रोहिणी आचार्य को बिहार की राजनीति में कदम रखे हुए अभी कुछ ही दिन हुए कि उनकी दिलचस्पी उत्तर प्रदेश की राजनीति में साफ तौर पे देखी जा रही है। सीधे तौर पे उन्होंने योगी बाबा को चैलेंज कर दिया है। क्या कुछ कह दिया है योगी आदित्यनाथ को, इस पूरी जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि योगी बाबा भी अगर रोहिणी आचार्य की इस बयान को सुन ले तो वो भी सख्ते में आ जाएंगे। क्या कुछ कहा इस पूरी जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की प्रिय पुत्री मानी जाती हैं, सारण में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, हालांकि चुनाव हार गई थी। उसके बाद से उनका बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट जो है वो लगातार देखने को मिल रहा था। वो अपने एक्स हैंडल पे सोशल मीडिया पे जा जाके बिहार के राजनीति के लिए पोस्ट किया करती थी और बीजेपी को, जेडीयू को, नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया करती थी। लेकिन अब की जो उनका पोस्ट आया है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आया है। दरअसल पहले माजरा क्या है, क्यों ये पोस्ट की है, ये समझ जाइए आप। 22 जुलाई से सावन जो है वो शुरू होने वाला है और इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया है कि कांवड़ यात्री जो भी निकलेंगे और जो भी दुकान से वो सामान खरीदेंगे, उन्हें जो भी दुकानदार मिलेंगे, उन्हें अपना नाम जो है एक बैनर पे लिख के रखना पड़ेगा कि उनका नाम क्या है, इससे ताकि पता चल सके कि वो किस धर्म से आता है। जिसके बाद पूरे देश में इसका विरोध होने लगा। अखिलेश यादव पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं और अब बारी थी रोहिणी आचार्य की। वैसे बारी तो लालू परिवार की थी और लालू परिवार की तरफ से मोर्चा संभाला रोहिणी आचार्य ने। क्या कुछ कह दिया, किस तरीके से अपने बातों को रखा, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूं जो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया है। रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट हारने की खींच और अपनी खिसकती जमीन की हताशा में नफरती विखंडनकारियों की जमात भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने मुसलमान भाइयों के इकोनॉमिक आर्थिक बॉयकॉट के घृणित उद्देश्य से कांवड़ पथ पर नाम की तख्ती लगाकर सामान बेचने का फरमान जारी किया है। पावन श्रावण मास में भगवान शिव के पूजन के लिए जाने वाली पवित्र धार्मिक यात्रा को भी अपने गंदी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से सांप्रदायिक रंग में रंगना चाह रही है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार। उसके बाद लिखती हैं कि धर्म की गलत व्याख्या के साथ समाज व देश में धार्मिक विद्वेष, नफरत और उन्माद का जहर घोलना ही भाजपा की फितरत और राजनीति रह गई है। उसके बाद लिखते हैं कि यह हद तो तब हो गई जब अयोध्या की हार के पश्चात इन लोगों ने अयोध्या के हिंदुओं तक के बायकाट यानी बहिष्कार के लिए मुहिम छेड़ दी थी और इन लोगों की विकृत मानसिकता को अच्छी तरह से देख व समझ चुका है देश और गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने बांटने की इनकी हर कोशिश अब नाकाम होगी। इस तरीके का एक इन्होंने पोस्ट डाला है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसे लेकर सियासी घमासान जो है वो शुरू हो गया है। अगर बात किया जाए तो चिराग पासवान ने भी इस मुख्यमंत्री जी की इस फैसले का विरोध किया है, योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का विरोध किया है। जेडीयू भी इसके खिलाफ जो है वो जाती हुई दिखाई दी है, लेकिन रोहिणी आचार्य ने जम के विरोध किया है कुछ इस तरीके का पोस्ट डाल के, जहां पे उन्होंने बोला कि हद तो तब हो गई थी जब अयोध्या हार गए थे बीजेपी वाले, तो वहां के हिंदुओं तक का बहिष्कार करने के लिए मुहिम छेड़ दिया था। और ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, किस ओछी राजनीति का परिचय दे रहे हैं, जहां पे मुसलमानों का इकोनॉमिकल बायकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर सावन मास में जो भी कांवड़ यात्री जाएं वो मुसलमानों के दुकान से कोई सामान ना खरीदे। इसके लिए तख्ती पे उनका नाम लिखना जो है वो काफी आवश्यक है। इस तरीके का फरमान गलत है और देश की जनता जो है वो समझ गई है इन लोगों की मानसिकता क्या है। एक बार फिर से इस बयान को लेकर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करना रोहिणी आचार्य के लिए काफी अलग है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथ लिया है और सीधे सीधे तौर पे उन्हें नफरतकारी राजनीति से संकुचित भावना रखने वाले व्यक्ति के तौर पे उन्होंने बता दिया है। अब यह बात बताता है कि रोहिणी आचार्य जो है अपनी बिहार में राजनीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी राजनीति को जो है वो बिहार में खींच के लाना चाहती है और इसके साथ साथ जो गलत उनको नीतियां लगती है उसका जम के वो विरोध करेंगी। इस बात का उन्होंने पुख्ता सबूत दे दिया है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, रोहिणी आचार्य के बयान को लेके और जिस तरीके का नोटिस जारी किया है सीएम उत्तर प्रदेश का, यानी जो ये बात किया गया है कि आपको तख्ती पे अपना नाम लिखना पड़ेगा अगर आप कांवड़ यात्रियों के तरफ से, जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगा
वहां के अगर रास्ते में दुकान खोलना चाहते हैं तो नाम लिख के आपको बताना पड़ेगा। इस बात को लेके, इस फैसले को लेके आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक जरूर पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।